हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे हम कि किस तरीके से मीन डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। इसे लास्ट वीडियोस में हमने कवर कर लिया था इंडिविजुअल सीरीज का केस और डिस्क्रीट सीरीज का केस कि कैसे हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं और कैसे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कंटिन्यूस सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते तो हमारे पास जो तरीका रहेगा वो सेम ही रहेगा कैलकुलेट करने का डिस्क्रीट सीरीज में जैसे हमने कैलकुलेट किया था मीन डेविएशन। लेकिन फ़र्क इसमें क्या होता है कंटिन्यूस सीरीज में कि हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। पहले मिड वैल्यू क्योंकि हमारे पास डाटा कंटिन्यू होता है तो एक्स वेरिएबल जो होता है कंटिन्यू होने के कारण है जो फिर हम डेविएशन कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए मिड वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है, मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने मिड वैल्यू से डेविएशंस का जो चेक करना होता है, अगर मीन से डेविएशन देखना है तो हम मीन ले लेते हैं, मीडियन से अगर डेविएशन देखना है तो हम मीडियन को ले लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला सेम डिस्क्रीट सीरीज वाला ही है, बस डेविएशन को कैलकुलेट करने का तरीका जो बदल गया है। समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल डेविएशन फ्रॉम मीन मॉड्यूल डिवाइड बाय नंबर। डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिड वैल्यू में से मीन माइनस कर देंगे अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के केस में समीशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल डेविएशंस ऑफ मीडियन मॉड्यूल डिवाइड बाय एन, तो यहाँ पे हम मिड वैल्यू में से मीडियन को माइनस कर देंगे। कोफिशिएंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीन, अगर मीडियन से है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय मीडियन। तो कैलकुलेट करते हैं इसको, तो इसके स्टेटमेंट कवर करते हैं। हमारे पास डाटा गिवन है, कहते हैं कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और इसका कोफिशिएंट। यहाँ पे हमने कौन सा डाटा कैलकुलेट करना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करना है सिर्फ और इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। 0 से 10 के बीच में जिन बच्चों के नंबर आते हैं वो 5 बच्चे हैं। 10 से 20 के बीच में नंबर आने वाले 8 बच्चे हैं। 20 से 30 के बीच में जिनके नंबर आते हैं वो 15 बच्चे हैं। 30 से 40 के बीच में नंबर आते हैं वो 16 बच्चे हैं। 40 से 50 के बीच में जिनके नंबर आते हैं वो 6 बच्चे हैं। तो हमने कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। हमारे पास एक्स डाटा गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 8, 15, 16, 6। तो इसका जो टोटल बनता है वो बनता है 50 से। सबसे पहले हमने मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास बनेगा 5। 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 15, नेक्स्ट 25, 35, 45। तो हमारे पास मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी को जब हम मिड वैल्यू से मल्टीपल कर देते हैं तो हमारे पास इसका समीशन यूज़ किया जाएगा मीन कैलकुलेट करने के लिए। फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू मल्टीपल करेंगे 25, 8 इंटू 15 120। नेक्स्ट हमारे पास 375, 560, 270। समीशन ऑफ FM कैलकुलेट करते हैं 1350 से। मीन कैलकुलेट करते हैं, मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और मल्टीपल को मल्टीपल करके जो टोटल है उसका डिवाइड बाय नंबर। तो 1350 डिवाइड बाय 50 करते हैं तो हमारे पास 27 है जो मीन आ जाता है। अब हमने डेविएशन चेक करना है यहाँ पे मीन का इस्तेमाल करके। मीन हमारे पास है जो 27 आता है। तो अब हमने डेविएशन लेना है, डेविएशन चेक करेंगे मीन से इसका मॉड्यूल कर देंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम मिड वैल्यू में से माइनस करेंगे 27 और उसका मॉड्यूल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा। मिड वैल्यू हमने कैलकुलेट किए 5, माइनस में 27 करेंगे 22, 15 माइनस में 27 करेंगे 12, 25 माइनस में 27 करेंगे 2, ऐसे नेक्स्ट 8 और 18। तो जो ये मॉड्यूल है इसके मॉड्यूल के कारण ये जो नेगेटिव वैल्यू भी क्या आ चुकी है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देना है डेविएशन ऑफ मीन जो हमने कैलकुलेट किया है। तब हमने इसको मल्टीपल कर देना है फ्रीक्वेंसी से 22 मल्टीपल बाय 5 करेंगे तो हमारे पास 110
ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास 12 मल्टीपल बाय 8 करेंगे तो 96। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं 30, 128, 108। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशंस ऑफ मीन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 472 है, जिसका टोटल आ जाता है। फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से, तो हमने समेशन फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ मीन डिवाइड कर देना नंबर से। 472 डिवाइड बाई नंबर हमारे पास आए हैं 50, तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है 9.44। जब हम 472 को डिवाइड करते हैं 50 से, हमारे पास 9.44 वैल्यू आ जाती है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो कि 9.44 आया, इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम मीन से मीन जो हमारे पास 27 आया है, तो हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएगा 0.349 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमें पूछे क्वेश्चन में ये था कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करो और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करो, तो हमने दोनों ही कैलकुलेट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट कवर करते हैं कि अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पूछा हो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पूछा, तो उसके कैसे कैलकुलेट करते हैं, कवर करते हैं इस कंसेप्ट को। स्टेटमेंट कवर करते हैं। कहते हैं कि साइज गिवन है, हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट करने हैं। साइज 100 से 120 की जो फ्रीक्वेंसी 4 है, 120 से 140 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 140 से 160 की फ्रीक्वेंसी 10, 160 से 180 की फ्रीक्वेंसी 8, 180 से 200 की फ्रीक्वेंसी 5 है। तो अब यहाँ पे हमने मीडियन वाला कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करेंगे, फिर डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, देन उसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। स्टेटमेंट में साइज लिखते हैं। हमारे पास साइज गिवन है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, और फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में 4, 6, 10, 8, 5 से। जो n बनता है इसका टोटल समीशन वो बनता है 33। मीडियन के केस में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ 4 प्लस में 6 करेंगे 10, 10 प्लस में 10 करेंगे 20, 20 प्लस में 8 करेंगे 28, 28 प्लस 5 करेंगे 33। अब हमने मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके। 100 प्लस 120 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 110, 120 प्लस 140 डिवाइड बाय 2 करेंगे 130। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं 150, 170, 190। मीडियन कैलकुलेट करते हैं। मीडियन का कैलकुलेट करने से पहले साइज कैलकुलेट किया जाता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैलकुलेट करते हैं साइज को n/2 से। नंबर 33 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 16.5 है जो आ जाता है। तो जो ये हमें वैल्यू चेक करनी होती है ये कैलकुलेट चेक करते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो हमने देखा 10 से तो अबव है लेकिन 20 से बिलो है 16.5। तो हमने यहाँ पे है जो ये डाटा लाई करता है तो हमने यहाँ पे ले लेना है इसको कि इसके सामने जो हमारे पास आती है ये आती है फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास क्लास इंटरवल आता है जहाँ पे ये हमने लोअर लिमिट लेनी होती है, और जहाँ पे डाटा लाई करता है उससे ऊपर वाली जो हमारी डाटा आता है वो होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। लोअर लिमिट 140, फ्रीक्वेंसी 10, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10। अब हमने मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या रहता है? लोअर लिमिट प्लस में n/2 माइनस में CF डिवाइड बाई F इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। तो लोअर लिमिट हमने देखा 140 है, पुट करते हैं वैल्यू n/2 हमारे पास जो वैल्यू आती है n/2 करके 16.5 माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि हमने 10 कैलकुलेट की है, फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे पास 10 है, और मल्टीपल करते हैं। गैप कितना है? इंटरवल गैप 120 से 140 का जो गैप है वो है 20 से। अब इसको सोल्यूशन करते हैं। 140 को हम एज इट इज़ राइट डाउन करते हैं प्लस में जब हम 16.5 में से माइनस करते 10 को, डिवाइड करते 10 से और मल्टीपल करते 20 से, यह सारा डाटा सोल्व आउट करके हमारे पास वैल्यू बनते हैं 13। तो 153 हमारे पास क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। अब हमने डेविएशन कैलकुलेट करना है। मीडियन की जो वैल्यू आती है 153, तो अब हमने डेविएशंस कैलकुलेट करना है फ्रॉम मीडियन से। कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हम मिड वैल्यू में से माइनस करते हैं मीडियन को,
मिड वैल्यू 110 माइनस में 153 करेंगे, मॉड्यूल के कारण ये पॉजिटिव हो जाता है, जो ये मॉड्यूल का निशान होता है इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिव वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे 43 बनेगा। मिड वैल्यू 130 माइनस करते हैं 153 से, तो हमारे पास 23, नेक्स्ट आएगा 3, नेक्स्ट 17, 37। फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल किया जाता है डेविएशन फ्रॉम मीडियन से जो आता है 43, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 4, मल्टीपल करेंगे 172। हमारे पास फ्रीक्वेंसी 6 है, मल्टीपल करते हैं 23 से, तो हमारे पास मल्टीप्ली करके वैल्यू जो आती है 138। कंटिन्यू करेंगे 30, 136 और 185 से। समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो डेविएशन है मीडियन से टोटल करके 661 है जो वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करने का जो तरीका रहता है बच्चों, वो हमारे पास फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो मॉड्यूल डिवीजन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय एन करके, समीशन फ्रीक्वेंसी और जो डेविएशन है मीडियन का डिवाइड बाय एन करें तो हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ जाता है। तो हमारे पास टोटल है 661 से, नंबर हमारे पास टोटल 33 है। 661 को जब हमने 33 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू बनती है 20.03 से। तो ये हमारे पास बनता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अगर कोफिशिएंट पूछा तो कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का जो फॉर्मूला रहता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को जब हम मीडियन से डिवाइड करते तो हमारे पास कोफिशिएंट आ जाता है। हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट की है 20.03 और हमारे पास मीडियन हमने जब कैलकुलेट किया था तो मीडियन की वैल्यू कितनी बनी थी, यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी 153 से। तो 153 से जब हम डिवाइड करते तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है 0.1309। तो इस तरीके से हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी आ गया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का कोफिशिएंट भी आ गया। तो ये हमें क्वेश्चन में पुट किया था कि बताओ क्या रहेगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे शॉर्टकट मेथड क्या रहता है मीन डेविएशन का। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के बाद जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।